बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। आज मैं आप लोगों के साथ कुकिंग की वीडियो नहीं बल्कि किचन की साथ बहुत ही ब्रिलियंट टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने लगी हूँ, जिनको आप यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली टिप ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टिप नंबर 1 ये है कि जब हम बंद गोभी लेकर आते हैं तो वो ये देखें, इस तरह के ऊपर के पत्ते जो हैं उसके बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं और फिर हमारी पैसे भी ज़ाया जाते हैं और हमारी जो वेजिटेबल होती है वो भी ज़ाया जाती है। तो आज मैं आप लोगों को इसके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप बताने लगी हूँ कि जब आप वेजिटेबल लेकर आएँ तो आप उसे चूल्हे पर रखें, चूल्हा ऑन करें और उसके ऊपर गैस पर स्टोव पर रखें। तो इसको हल्का हल्का जो है वो गर्म कर लें। तो फिर आप देखेंगे कि आपकी जो बंद गोभी होगी उसका एक ही पत्ता जो है वो ख़राब होगा और बाकी सारे पत्ते जो हैं वो उसके ठीक रहेंगे और ज़्यादा अरसा तक आपकी बंद गोभी जो है वो ताज़ा ही रहेगी। तो उम्मीद है कि ये टिप भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। दूसरी टिप जो है, टिप नंबर 2 जो है वो हमारी जार्स के बारे में है कि जब हम अपने जार्स में कोई चीज़ सेव करके रखते हैं, जिस तरह अदरक लहसुन का पेस्ट हो गया, सब्ज़ मिर्चें हो गई, धनिया पुदीना की चटनी हो गई, तो यहाँ पर ये देखें जो जार आपको नज़र आ रहा है, मैंने आप लोगों को अदरक लहसुन की पेस्ट बनाना सिखाई थी और उसको मैंने इसमें महफूज करके रखा था। लेकिन जब हम वो ख़त्म हो जाती है और उसमें कोई और दूसरी चीज़ डालना चाहते हैं तो वो उसके अंदर से स्मेल नहीं जाती। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपने किस तरह से जार के अंदर से पहले वाली चीज़ की स्मेल ख़त्म करनी है और दूसरी चीज़ उसके अंदर डालकर महफूज कर लेनी है। तो इसके लिए आपने चूल्हे पर लौंग होते हैं ना, लौंग जो गरम मसाले में आते हैं, आपने लौंग लेने हैं 3-4 और चूल्हे के ऊपर आपने सेट कर देने हैं और फिर चूल्हा जला देना है। और यहाँ पर ये देखें, जिस माचिस से मैं चूल्हा जला रही हूँ, ये माचिस भी मैंने अपनी एक वीडियो में आप लोगों को बनाना बताई थी कि अगर आप लोग माचिस यूज़ करते हैं तो किस तरह एक नहीं बल्कि 2 माचिसें यूज़ करें और पहले तीली जलाएं और फिर तीली जलाकर दूसरी माचिस में डालें तो बिल्कुल भी मैस जो है वो क्रिएट नहीं होगा। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो भी देख लें, ये भी बहुत यूज़फुल वीडियो है। तो यहाँ पर देखें, हमने चूल्हा जला लिया है और अब हम अपना जो भी जार था जिसमें हमने पहले से कोई चीज़ डाली हुई थी उसको हम खाली करके धोने के बाद भी इसमें से स्मेल आती रहती है, तो धोकर हम इसके ऊपर रखेंगे तो ये टूटेगा नहीं। ये नहीं आपने परेशान होना कि ये टूट जाएगा, शीशे का है तो टूट जाएगा। यहाँ देखें मैंने आपके सामने किया, बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, मेरी गारंटी है। तो आपने धुआं देना है इसको। तो जब आप लौंग का इसके अंदर धुआं देंगे तो आप यकीन करें कि बिल्कुल भी स्मेल नहीं रहेगी इसके अंदर पहले वाली चीज़ की। तो आप इसमें दूसरी चीज़ें डालें और इसको महफूज करें। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वाली ट्रिक भी पसंद आई है तो प्लीज़ फिर जल्दी से कमेंट करके आपने मुझे बताना है कि मेरी कौन सी ट्रिक आपको पसंद आ रही है। और पसंद आ रही है तो फिर जल्दी से वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दिया करें दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। चलिए टिप नंबर 3 देख लेते हैं। तो ये टिप नंबर 3 जो है हमारी डबल रोटी के बारे में है कि जब हम डबल रोटी लेकर आते हैं तो बार बार रबर लगाते हैं और खोलते हैं। तो जब हमारी थोड़ी सी डबल रोटी रह जाए तो आपने इस तरह से करना है कि ट्विस्ट करना है और ये ऊपर वाला हिस्सा जो है इसके ऊपर चढ़ा देना है। तो ये देखें, मिनटों में जो है हमारी डबल रोटी महफूज हो जाएगी, ना तो ये सूखेगी और ना ही कुछ होगा और आपको बार बार रबर चढ़ाने और उतारने की झंझट जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये टिप भी बहुत अच्छी लगी होगी। अब मेरी अगली टिप यानी टिप नंबर 4 धनिया और ज़ीरे के बारे में है। जब हम धनिया लाते हैं ना तो उसमें बहुत सारी और चीज़ें मिली हुई होती हैं। तो आपने जब धनिया लाना है तो इसको बहुत अच्छी तरह से साफ़ करना है। ये एक तो इसके अंदर धनिए जैसे ही छोटे छोटे दाने जो हैं वो होते हैं और वो पता ही नहीं चलता कि धनिया है या वो दाने हैं। तो वो बड़े सख्त किस्म के होते हैं और वो पीसे भी नहीं जाते। तो इसलिए आपने बहुत अच्छी तरह से धनिया साफ़ करना है। इसके अलावा एक और ये देखें, मोटी सी ना आगे से उसका सिरा मोटा होता है और इस तरह का डंडा सा बना होता है, तो ये भी होता है। तो इसलिए आपने अच्छी तरह से पहले धनिया ला के उसको साफ़ करना है और फिर धनिया जो है वो महफूज करना है। और मेरी जो अगली टिप है वो भी धनिए के बारे में और मसाले के बारे में है कि जब हम रोटी बनाते हैं ना तो हमारा तवा गर्म होता है। तो आजकल आपको पता है कि कितनी महंगाई है, गैस भी कितनी महंगी है, तो हमने गैस की बचत करनी है। तो वो किस तरह से कि जब हम रोटियां बना लेंगे तो हमारा तवा बिल्कुल गर्म होगा, तो हमें धनिया और जो ज़ीरा होता है उसको रोस्टेड करना होता है, तो तभी उसकी अच्छी खुशबू जो है वो आती है।
तो आपने गरम तवे पर ही जो है ये देखें हल्का हल्का धुआं भी निकल रहा है और चूल्हा बांधा है नीचे से, ये मैं दिखा भी देती हूँ। चूल्हा बंद है और तवा हमारा गर्म है क्योंकि मैंने रोटियां बनाई हैं। तो यहाँ पर आपने फिर धनिया डालकर इसको रोस्ट कर लेना है और इसका टेम्परेचर इतना अच्छा होता है कि ना तो वो ये ज़्यादा जलेगा और ना ही आपको टेंशन होगी कि कहीं हमारा जो मसाला ये धनिया जो है ये जल ना जाए। तो आपने इसको रोस्ट कर लेना है। इसको रोस्ट करके आपने उतार लेना है, किसी प्लेट में डाल लेना है और इसके बाद इसी तरह से आपने फिर ज़ीरा डालना है और ज़ीरे को भी अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है और उसे भी उतार लेना है। तो देखिए हमारी कितनी गैस की बचत हो गई कि हमने गरम तवे के ऊपर ही ये रोस्ट कर दिया और फिर आप इसको ग्राइंड करें और अपनी शीशियों में भर के जो है वो रख लें जिसमें आपने महफूज करना है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये टिप भी बहुत अच्छी लगी होगी। तो चलिए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टिप जो है वो यहाँ पर नाइफ़ के बारे में है कि जब हम अपने किचन में छुरियाँ यूज़ करते हैं तो वो फिर बाज़ों का सब्जियों को काटती नहीं है। वो पंजाबी में कहते हैं ना खुंडी हो जाती हैं, तो वो खुंडी हो जाती हैं। तो हम परेशानी होती है कि हमारे पास नाइफ़ को तेज़ करने वाला शार्पनर जो है वो भी नहीं है। तो हम क्या करें, हम बहुत परेशान हो जाते हैं। तो आपने परेशान नहीं होना, बल्कि ये मग्गे जो हैं चाय पीने वाले ये तो हर घर में होते हैं। आपने मग्गे को उल्टा करना है और उसके ऊपर आपने इसको छुरी को जो है वो रगड़ना है। तो आपकी छुरी जो है वो पहले से भी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, उसकी तेज़ धार हो जाएगी और आप जो भी चीज़ काटेंगे वो फ़ौरन से कट जाएगी और आपको ये भी मसला नहीं होगा कि अब हम बाज़ार जाएंगे, छुरियाँ तेज़ करवाएंगे, क्या करेंगे, अब हमारा काम रुक गया, हमने रेसिपी बनानी थी। तो बहुत ज़्यादा जो आप परेशान हो जाते हैं वो आपकी परेशानी जो है वो भी मिनटों सेकंडों में ख़त्म हो जाएगी। तो ये टिप भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो चलिए जो इससे आगे वाली टिप है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है, इतनी ज़बरदस्त है कि आप दुआएं देंगे, आप कहेंगे कि भाई क्या कमाल हो गया। तो इससे अगली टिप जो है वो सर्दियों के बारे में है कि सर्दियों में हमारे हाथ इतने ठंडे हो जाते हैं और बाज़ औक़ात हमारे पास गीज़र नहीं होता और पानी भी बहुत ठंडा होता है और गैस भी नहीं होती कि हम पानी गर्म कर लें। तो हमारे हाथ भी बहुत गंदे हो जाते हैं जब हम बर्तन धोते हैं, तो बड़ा मसला जो है वो हो जाता है। लेकिन ये एक मसला जो है, एक दस्ताने अगर आप ले लेंगे तो आप यकीन करें कि आपकी पूरी सर्दियाँ जो हैं वो इतने आराम से गुजरेंगे और आपके हाथ भी नरम मुलायम रहेंगे। आपने क्या करना है कि रबर के दस्ताने ले लेने हैं और उनको पहनकर आपने जो बर्तन हैं आपने वॉश करने हैं। एक तो हमारे जो हाथ हैं वो साबुन की वजह से भी ख़राब हो जाते हैं और दूसरे ठंडे पानी की वजह से अकड़ जाती है हमारी जिल्द, तो ये भी नहीं होगी। जब आप दस्ताने पहने तो अगर आप वैसलीन नीचे लगाना चाहें तो वैसलीन भी हाथों को लगा लें। आपके फिर वैसलीन लगाकर जब आप दस्ताने पहनेंगे तो आपके हाथ और ज़्यादा नरम मुलायम होंगे और फिर आप दस्ताने पहनकर जब बर्तन धोएंगे तो आपको ठंडा पानी भी महसूस नहीं होगा, बल्कि जल्दी से आप सारे बर्तन भी वॉश कर लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि पानी ठंडा था या नहीं। तो इस तरह से आप घंटों का काम जो है वो सेकंडों में कर लेंगे और अपने हाथों को भी महफूज कर लेंगे। और फिर दूसरी बात ये कि बर्तन धोते हुए जब सिंक में पानी खड़ा हो जाता है, ड्रेन नहीं होता, तो फिर भी आपको हाथ मारने में, पानी के अंदर हाथ मारने में बड़ी जो है वो हिचकिचाहट सी होती है कि हाय नहीं ये थोड़ा सा गंदा होगा। तो जब दस्ताने पहने होंगे तो ये भी मसला नहीं होगा, आप जल्दी से उसमें से भी कचरा जो है वो निकाल लेंगे और आपका पानी भी जो है वो फ़ौरन से निकल जाएगा। दूसरे ये कि जब आप बर्तन धो लेंगे तो आपने ये जो लेमन मैक्स जिससे हम बर्तन धोते हैं, इसी स्पंज के ऊपर आपने लेमन मैक्स थोड़ा सा लगाना है और उसके ऊपर आपने थोड़ी सी विम डालनी है और सारे सिंक को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मिनटों सेकंडों में हमारा सिंक जो है वो भी बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा और चमक उठेगा और हमने काम भी कर लिया, हमारे हाथ भी ठंडे नहीं हुए और हमारे बर्तन भी धुल गए, हमारा सिंक भी धुल गया और इस तरह से हमने अपने हाथों को भी महफूज कर लिया और अपना काम भी कंप्लीट कर लिया। और फिर हमने दस्ताने जो है उनको भी धोकर रखना है। फिर आपने लेमन मैक्स ही अच्छी तरह से दस्तानों के ऊपर लगाना है। तो जिस तरह हाथ धोते हैं इस तरह धो लें और आपके दस्ताने भी धुल गए और इसको उतार कर रख लें। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाथ भी वैसे के वैसे सेफ रहेंगे और हमारा काम भी हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो फिर जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।